और भरत किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 5 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया। अब है शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जो भी काम और समय के सवाल आते हैं तो उसमें हम एक दिन का कार्य लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ लिखते हैं अब है का एक दिन का कार्य कितना होगा, इसको लिख लेते हैं 1/5। क्यों, कैसे लिखा इसको, 5 दिनों में कंप्लीट करता है तो एक दिन का कार्य कितना हो गया उसका 1/5। और इसी तरह से लिख लेते हैं भरत का कार्य, भरत का एक दिन का कार्य कितना हो गया 1/15। अब अगर ये दोनों मिलके काम करें, यानी कि दोनों का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1 डे का काम कितना होगा इनका 1/5 प्लस 1/15। इसका क्या करो, एलसीएम निकाल लो। 5 और 15 का एलसीएम आएगा 15। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 को 15 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस वन, तो ये हो गया 4/15। अब क्या करना है कि 2 दिन उन्होंने इकट्ठा काम किया तो 2 डे का वर्क कितना हो जाएगा उनका 2 दिन का। 2 दिन का हो गया 4/15 इंटू में 2, तो ये हो गया 8/15। अब बचा हुआ कार्य क्या रह गया, यानी कि शेष कार्य क्या रह गया उनका, शेष कार्य लिख लो। टोटल काम होता है 1 और 1 में से 8/15 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 15 होगा। 15 माइनस 8 7/15, यानी कि ये वो कार्य बच गया है जो बचा हुआ है, राइट। अब है शेष कार्य को कितना करेगा। अब है का एक दिन काम देख लो, अब है का एक दिन काम कितना हो गया 1/5, यानी कि 1/5 काम पूरा करने में कितना दिन लगता है उसको 1, और पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा 5, तो 7/15 को कंप्लीट करने में कितना लगेगा 7/15 बैलेंस बचा हुआ ना, तो इंटू में 7/15। देखो अगर 1/5 कितने दिनों में पूरा करता है 1 दिन में, पूरा कार्य कितने दिन में करेगा 5 दिन में, और 7/15 काम यानी कि 1 से कम है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काट लो, 5 दिए 15, तो क्या आंसर आ गया 7/3। अब 7/3 को सही करके लिख लो, 3 से डिवाइड कर लो, 3 2 जा 6, ये 1 बच गया, तो 2 2 सही 1/3, तो राइट आंसर आएगा दिस वन, 2 सही 1/3। क्लियर।